नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनपीएम की। नोड पैकेज मैनेजर। हाँ, एनपीएम। Node.js ने सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में तो मतलब काफी कुछ बदल दिया है अपनी स्पीड और स्केलेबिलिटी से। बिल्कुल। और एनपीएम इसका एक बहुत अहम हिस्सा है ना? आज हम इसी की मेन चीजों को फटाफट समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, एनपीएम सिर्फ एक कमांड लाइन टूल नहीं है। ये तो जैसे नोड जेएस इकोसिस्टम की जान है। अच्छा। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री, मतलब 20 लाख से ज्यादा कोड पैकेजेस हैं वहां पर। बाप रे, 20 लाख। हाँ, तो ये जो शेयर्ड कोड का इस्तेमाल है ना, उसको बहुत आसान बना देता है। डेवलपमेंट की स्पीड मतलब कई गुना बढ़ जाती है। हाँ, ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट वाली बात, ये वाकई कभी-कभी सिरदर्द बन जाती है। तो एनपीएम इसको कैसे हैंडल करता है? जैसे सबसे कॉमन काम किसी प्रोजेक्ट के लिए पैकेजेस इंस्टॉल करना हो तो? हम्म, उसके लिए तो सिंपल है, npm इंस्टॉल। अगर प्रोजेक्ट में package.json फाइल है, तो बस ये कमांड चलाओ और उसमें दी गई सारी डिपेंडेंसीज, मतलब सारे पैकेजेस, डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, सिंपल। और अगर कोई एक खास पैकेज चाहिए? तो npm इंस्टॉल के आगे उस पैकेज का नाम लिख दो, जैसे npm install package underscore name, हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन आपने कहा था फ्लैग्स भी होते हैं कुछ कस्टमाइजेशन के लिए, जैसे वो सेफ डेव। हाँ, ये फ्लैग्स बहुत काम के हैं। देखो, सेव डेव से जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हो, जैसे कोई टेस्टिंग टूल या बिल्ड टूल, हाँ हाँ। तो वो पैकेज सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम काम आता है, प्रोडक्शन में उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो npm उसे package.json में dev डिपेंडेंसीज में डाल देता है। अच्छा, तो फाइनल बिल्ड में वो नहीं जाता? नहीं जाता, इससे आपका फाइनल ऐप हल्का रहता है। और एक और फ्लैग है, जैसे नो सेव। नो सेव। हाँ, मान लो कोई पैकेज सिर्फ ट्राई करके देखना है, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी लिस्ट में उसे जोड़ना नहीं है, तब ये काम आता है। प्रोजेक्ट साफ रहता है इससे। समझ गया। और इन डिपेंडेंसीज को अपडेट रखना, वो भी तो जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए है npm अपडेट। ये कमांड package.json में जो वर्जन रेंज दी होती है, उसके हिसाब से पैकेजेस को लेटेस्ट कंपैटिबल वर्जन पर अपडेट कर देता है। अच्छा, और किसी एक पैकेज को अपडेट करना हो तो बस npm अपडेट पैकेज नेम। लेकिन यहाँ वर्जनिंग, मतलब सिमेंटिक वर्जनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, सिमेंटिक वर्जनिंग, सेम वर्ड, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये टीम्स के लिए इतना क्रिटिकल क्यों है? देखो, सेमवर का फंडा सिंपल है, मेजर डॉट माइनर डॉट पैच, जैसे 1.2.3। हाँ। मेजर नंबर तब बदलता है जब कोई बड़ा इनकम्पैटिबल चेंज हो, माइनर जब कोई नया फीचर आए पर वो बैकवर्ड कंपैटिबल हो, और पैच सिर्फ बग फिक्सेस के लिए जो बैकवर्ड कंपैटिबल हो। ओके। तो npm इसी को फॉलो करता है। इससे डेवलपर्स को एक भरोसा रहता है कि अपडेट करने से, खासकर माइनर या पैच अपडेट से, उनका कोड एकदम से टूट नहीं जाएगा। हाँ, ये तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। टीम में सब सिंक में रहते हैं। एग्जैक्टली। और इसमें वो पैकेज लॉग जेसन फाइल भी मदद करती है। वो हर डिपेंडेंसी का बिल्कुल सटीक वर्जन लॉक कर देती है, ताकि हर डेवलपर के मशीन पर और सर्वर पर सेम सेटअप रहे। ये सही है। अच्छा, एनपीएम सिर्फ पैकेज मैनेज ही नहीं करता है ना? मैंने सुना है कस्टम स्क्रिप्ट्स भी चला सकते हैं एनपीएम रन करके कुछ। हाँ, ये तो npm की एक सुपर पावर है, समझो। आप अपनी package.json फाइल के अंदर एक स्क्रिप्ट सेक्शन बना सकते हैं। ओके। और उसमें अपने कस्टम कमांड्स डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कोड लिंट करना है, टेस्ट रन करने हैं, डेव सर्वर स्टार्ट करना है। इन सब के लिए छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स बना लो। जैसे npm run test या npm run build। हाँ, या npm run dev, npm run start.prod, जो मर्जी नाम रख लो अपनी जरूरत के हिसाब से। तो लंबे कमांड्स याद रखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बस npm run और स्क्रिप्ट का नाम। ये ना सिर्फ टाइम बचाता है, बल्कि प्रोजेक्ट के जो कॉमन टास्क्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइज्ड और ऑटोमेट करने का बढ़िया तरीका है। पूरी टीम एक ही कमांड यूज करती है, गलतियां कम होती हैं, काम तेजी से होता है। वाह। तो मतलब npm से हम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं वर्जनिंग के साथ, और अपने कस्टम टास्क्स भी ऑटोमेट कर सकते हैं, सब एक जगह। एकदम सही। इंस्टॉल, मैनेज, रन, ये 3 चीजें npm को इतना पावरफुल बनाती हैं। ये डेवलपमेंट को बहुत स्ट्रीमलाइन कर देता है। तो ये तो हुई कोर कमांड्स की बात। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ से सोचने वाली बात ये है कि इन स्क्रिप्ट्स और पैकेज मैनेजमेंट से हम अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को और कितना ऑटोमेट कर सकते हैं और कितना एफिशिएंट बना सकते हैं। मतलब और क्या-क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है
हाँ, जैसे एनपीएम ऑडिट से सिक्योरिटी चेक करना या बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एनपीएम वर्कस्पेस देखना, पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। ये सवाल हमें हमेशा बेहतर टूल्स और प्रोसेस ढूंढने के लिए इंस्पायर करता है।